सो कंप्लीट हम ब्रेकियल प्लेक्सस डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा ये जो इनके कॉर्ड से जो ब्रांचेस ओरिजिनेट हो रही हैं, इसके अलावा कुछ ब्रांचेस जो हैं वो डायरेक्टली रूट से ओरिजिनेट होती हैं एंड अपर ट्रंक से कुछ ब्रांचेस ओरिजिनेट होती हैं। उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी ब्रांचेस और कौन कौन सी नर्व्स हैं जो कि किस रूट से ओरिजिनेट हो रही हैं और किस ट्रंक से ओरिजिनेट होती हैं। सो बेसिकली जो रूट 5 से एक नर्व ओरिजिनेट हो रही है जिसका नाम है डॉर्सल स्केपुलर नर्व। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास रूट C5, C6 एंड C7 से हमारे पास टू एक नर्व जा रही है जिसका नाम है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। ये देखिए गाइस, बेसिकली हम पहले डिस्कस कर चुके हैं C5 से एक नर्व ओरिजिनेट हो रही है, दैट इज़ द डॉर्सल स्केपुलर नर्व। अब इसी तरह से हमारे पास C5 टू C7 एक नर्व जो है बेसिकली वो ओरिजिनेट हो रही है जो कि लॉन्ग थोरेसिक नर्व। लॉन्ग थोरेसिक नर्व आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये हमारे पास सेरेटस एंटीरियर मसल को जो है वो सप्लाई करती है और इसकी डैमेज से बेसिकली हमारे पास स्विंगिंग ऑफ स्केपुला होता है। ठीक है, इसी तरह से गाइस हमारे पास दो ब्रांचेस जो हैं वो अपर ट्रंक से ओरिजिनेट हो रही हैं। वो कौन कौन सी दो नर्व्स हैं? वन इज़ द नर्व टू सबक्लेवियस मसल एंड द अदर इज़ द सुप्रास्कैपुलर नर्व। बेसिकली वो किस मसल को सप्लाई कर रही है या इनोवेट कर रही है, वो किस मसल को इनोवेट कर रही है? वो ये सुप्रास्कैपुलर नर्व बेसिकली सुप्रास्पाइनेटस मसल एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल को इनोवेशन प्रोवाइड कर रही है। सो इस तरह से गाइज हमारे पास आज का टॉपिक ब्रेकियल प्लेक्सस कंप्लीट होता है जिसमें हम लोगों ने उसके रूट्स को डिस्कस किया, ट्रंक्स को डिस्कस किया, डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड देन ब्रांचेस। कॉर्ड्स के अलावा हमारे पास कुछ ब्रांचेस और कुछ नर्व्स जो हैं वो रूट से भी ओरिजिनेट हो रही हैं। वो कौन कौन सी नर्व्स अभी हमने डिस्कस की? डॉर्सल स्केपुलर नर्व एंड द लॉन्ग थोरेसिक नर्व। इसी तरह से हमारे पास अपर ट्रंक्स से दो नर्व्स ओरिजिनेट हो रही हैं। वो कौन सी हैं? नर्व टू सबक्लेवियस एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस जो कि 3D व्यू और एक इमेज की फॉर्म में हमारे पास शो हो रहा है। इसी तरह ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? सर्वाइकल एंड थोरेसिक वर्टिब्रा की नर्व रूट से ओरिजिनेट हो रहा है। देन वो क्लेविकल की बिलो से पास, मतलब क्लेविकल के नीचे से एज सच पास हो रहा है। Clavicle basically overlies the plexus in such a way that it effectively divides the plexus into an upper supraclavicular part and lower infraclavicular part. At this point basically ये जो आपको सर्कल शो हो रहा है जिसमें हमारे पास रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस मतलब शो हो रही हैं। यहाँ पे बेसिकली जो ब्रेकियल प्लेक्सस हैं वो एक शीट में, कवरिंग में इनक्लोज्ड है। वो कौन सी कवरिंग है बेसिकली, वो क्या चीज़ है? वो एक्सिलरी शीट है जिसने ब्रेकियल प्लेक्सस को कवर किया हुआ है। ठीक है, और एक्सिलरी शीट की अगर हम कंटेंट्स की बात करें तो ब्रेकियल प्लेक्सस के साथ साथ एक्सिलरी आर्टरी एंड एक्सिलरी वेन भी इस कनेक्टिव टिश्यू की शीट में जो है वो इनक्लोज्ड है। ठीक है, इसी तरह आगे की हम वीडियोस में डिस्कस करेंगे एक्सिलरी आर्टरी जो है वो किस तरह से जो है वो ब्रेकियल प्लेक्सस के साथ, उसके कॉर्ड्स के साथ उसका क्या रिलेशन है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारे पास एक 3D और एक इमेज के फॉर्म में ब्रेकियल प्लेक्सस शो कर रहा है कि वो किस तरह से ओरिजिनेट हो रहा है। देन वो क्लेविकल के बिलो से पास आउट हो रहा है, क्लेविकल ओवरलाइज द ब्रेकियल प्लेक्सस, देन वो एक्सिला में मूव कर रहा है। एंड द मेजर फंक्शन और द मेजर पर्पज ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस इज दैट कि ये हमारे पास अपर लिम्ब को नर्व सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। जितनी भी नर्व्स ब्रेकियल प्लेक्सस से ओरिजिनेट हो रही हैं, उसकी किस जिस कॉर्ड से भी ओरिजिनेट हो रही है, वो बेसिकली सारी की सारी नर्व किधर मूव कर रही हैं? अपर लिम्ब में। और अपर लिम्ब में ये जो ब्रांचेज हैं इसकी वो नर्व सप्लाई प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, सो ये था हमारा आज का टॉपिक ब्रेकियल प्लेक्सस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।